हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का जल अपवाह तंत्र। तो आइए शुरुआत करते हैं। राजस्थान के किस बेसिन में बीहड़ मिलते हैं? मतलब कौन सा बेसिन है जो बीहड़ बनाता है? तो आपके सामने ऑप्शन ये रहे। तो इसका सही आंसर है वो है चंबल बेसिन बीहड़ बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? चंबल, बनास, कोठारी या फिर बाणगंगा? इनमें से कौन सी नदी है? तो इसका सही आंसर है वो होगा चंबल। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा माही नदी निकलती है मध्य प्रदेश से और खंबात की खाड़ी में गिरती है। मध्य प्रदेश से ही नर्मदा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस नदी को चरम चर्मणवती और राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है वो होगा चंबल नदी को। अगला क्वेश्चन देखिए। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है और वह है कौन सा है वह? तो इसका सही आंसर है उस होगा बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का अंग है खारी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर है वो होगा जनापाव की पहाड़ियों से, जो कि एमपी में पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पद कौन सी तीन नदियां मिलती हैं? तो इसका सही आंसर है वो होगा बेड़च, बनास और मैनाल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। और ये क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर है वो होगा चंबल नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? लूनी, चंबल, माही या फिर बनास है? ये बनास नहीं है, बनास है। तो इसका सही आंसर है वो होगा माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। और अगला क्वेश्चन देखिए। चंबल परियोजना किन राज्यों की परियोजना है? मतलब किन दो राज्यों के बीच की परियोजना है चंबल परियोजना? तो इसका सही आंसर है वो होगा राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच की परियोजना है। और अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है? मतलब 2 जिले ऐसे हैं जिनमें नदी नहीं है एक भी। वो कौन से जिले हैं? तो इसका सही आंसर है वो होगा बीकानेर और चूरू। अगला क्वेश्चन देखिए। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है?
तो इसका सही आंसर है वो होगा चंबल नदी है जो राजस्थान में 84 गढ़ से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल की सहायक नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदियां हैं जो चंबल की सहायक नदियां हैं? तो इसका उत्तर होगा बनास, बेड़च, पार्वती और काली सिंधी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेट के स्तर से भी नीचे है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बलोत्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, चूल या जल प्रपात किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर होगा चंबल नदी पर है चूल या जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी नदी है जो बनास की सहायक नहीं है? तो इसका सही आंसर है वो होगा बाणगंगा है, जो कि बनास की सहायक नदी नहीं है। और अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई पूछी है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर है वो होगा 966 किलोमीटर है कुल लंबाई चंबल की। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस नदी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है? लूणी, चंबल, मोदी नहीं है यहाँ पर, माही नदी है, और काली सिंध। तो इसका सही आंसर है चंबल नदी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ का पानी कहाँ जाता है? अजमेर, सवाईमाधोपुर, सोनभद्र या बालोतरा? तो इसका सही आंसर होगा बालोतरा में। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना में मिल जाती है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इंडिया जीके के हिसाब से। तो इसका सही आंसर है वो होगा मुरादागंज, मुरादगंज। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य का किस प्रशासनिक संभाग का अफवाह तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? आरएस में पूछा गया था ये। तो इसका सही आंसर है वो होगा उदयपुर में है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल अंततः बंगाल की खाड़ी में मिलता है? मतलब कौन सी नदी है इनमें से जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? लूणी, बनास, माही या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है वो होगा बनास नदी। 24 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? मतलब किस कौन सी नदी है जो वन की आशा कहलाती है? यहाँ थोड़ी सी मतलब मिस्टेक हो गई प्रिंटिंग में।
तो बताइए कौन सी नदी है जिसको वन की आशा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। राजस्थान में बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है। राजस्थान में पूछी है, यहाँ पर टोटल नहीं पूछी। तो इसका सही आंसर है वो होगा 480 किलोमीटर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बनास नदी पर बिसलपुर बांध किस बनास नदी पर बिसलपुर बांध परियोजना किस जिले में निर्मित की गई है। बिसलपुर बांध है वो किस जिले में है। तो इसका सही आंसर है वो होगा टोंक जिले में है बिसलपुर बांध। और ये अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटवार में पूछा गया था। बनास बेड़च मेनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ है। तो इसका सही आंसर है वो होगा मांडलगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, लूणी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी कौन सी है। इनमें से नदी बतानी है। एक नदी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। तो इसका सही आंसर है वो होगा जोजरी नदी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मरुस्थल में स्थित बुद्ध झील किस नदी पर है। जो बुद्ध झील है वो किस नदी पर है। तो इसका सही जवाब है वो है कांकनेय नदी है। कांकनेय नदी पर स्थित है बुद्ध झील। और अगला क्वेश्चन देखिए, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है वो होगा कोठारी नदी। और अगला क्वेश्चन देखिए, बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। मतलब कहाँ से निकलती है बाणगंगा नदी। तो इसका सही आंसर होगा बैराठ की पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य में किस नदी का अफवाह क्षेत्र न्यूनतम है। तो इसका सही आंसर है वो होगा वाक्कल। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आता है। 60%, 65%, 70% या फिर 50%। तो इसका सही आंसर है वो होगा 60%। अगला क्वेश्चन है देखिए, किस नदी को आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी है जिसको आयड़ नदी भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है वो होगा बेड़च नदी को आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। और बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, मतलब कहाँ से निकलती है बेड़च नदी। तो इसका सही आंसर है वो होगा गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है बेड़च नदी। और 36 नंबर प्रश्न देखिए, राज्य का सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह बेसिन कौन सा है। मतलब सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह बेसिन कौन सा है। तो इसका सही आंसर है वो होगा सांबर बेसिन। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान का जल प्रवाह तंत्र से। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू।